दोस्तों ये बात है 2018 की, जब नया नया इंटरनेट में मीम कल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ। नए नए मीम आने लगे, नई नई वीडियोस आने लगी और वो सब वायरल हुआ करती थी। और उस समय एक अलग ही वीडियो आई जो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोग उसके लिए दीवाने हो गए। जी हाँ दोस्तों, 2018 में एक लड़की ने आंख मार दी और उसकी आंख मारने की वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि वो हर जगह नजर आने लगी। वो लड़की इतनी ज्यादा वायरल हुई कि सबने उसे नेशनल क्रश मान लिया। तू समझा? तू नहीं समझा। दिया दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दी नेशनल क्रश प्रिया प्रकाश वॉरियर की। जी हाँ दोस्तों, प्रिया प्रकाश वॉरियर इतनी ज्यादा वायरल हुई कि सब लोग ने इनके बारे में अजम्पशन करना शुरू कर दिया कि प्रिया प्रकाश वॉरियर अब बॉलीवुड में काम करेंगी, अब ये भाई ये सोशल मीडिया में आएंगी, अब ये साउथ इंडस्ट्री में काम करेंगी। लेकिन भाई रियलिटी में हुआ क्या? प्रिया प्रकाश वॉरियर जो कि एक आंख मारने से फेमस हुई थी, उसके बाद उनका करियर बूम होना था, लेकिन वो करियर तो डिसअपेयर होता दिख गया। वो करियर कभी नजर ही नहीं आया कि भाई उसके बाद प्रिया प्रकाश वॉरियर के साथ क्या हुआ। कोई फिल्म नहीं दिखी, कुछ भी नहीं दिखा। आखिरकार प्रिया प्रकाश वॉरियर आज की डेट पे कर क्या रही हैं? कहां गई प्रिया प्रकाश वॉरियर, द इंटरनेट सेंसेशन? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो। और आज हम इस वीडियो में पोस्टमार्टम करने वाले हैं करियर ऑफ प्रिया प्रकाश वॉरियर का, कि भाई कहां गया करियर। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक मलयालम की छोटी सी फिल्म ओरू आधार लव से। ओरू आधार लव का एक गाना रिलीज हुआ था, जिस गाने के टाइटल थे मनी क्या मलारा मूवी। और इस गाने में उन्होंने यानी कि प्रिया प्रकाश वॉरियर ने एक लड़के को आंख मार दी थी। और इस आंख मारने वाले सीन को लोगों ने इतना ज्यादा वायरल किया कि उनकी ओवरनाइट सक्सेस हो गई। ओवरनाइट वो गाना वायरल हो गया, वो लड़की वायरल हो गई, फॉलोवर्स आ गए, नाम हो गया, सब कुछ बिल्कुल अचानक से हो गया। और सबको लगने लगा कि भाई ये इंसान आज की डेट में सुपरस्टार है और ये कल को बहुत बड़ी सुपरस्टार बनेगी। बॉलीवुड, साउथ, इसके सामने कुछ भी लग के नहीं लगता, बहुत बड़ी सुपरस्टार होने वाली है। लेकिन फिर क्या हुआ? सडनली धीरे धीरे हम देखते हैं प्रिया प्रकाश वॉरियर का करियर डाउन होने लगा। कोई भी बड़ी फिल्म नहीं दिखी। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब को डिकोड करने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि जब आप बिना मेहनत के वायरल हो जाते हैं ना, तो आपके साथ लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि आप वायरल होने के लिए बने थे। लोग बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप ये भी करोगे, साउथ इंडियन मूवी, बॉलीवुड मूवी, ये वे हर जगह पे आप ही नजर आने वाले हो। लेकिन क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन को आप पूरी नहीं कर पाते हो। क्या होता है प्रिया प्रकाश वॉरियर के साथ? प्रिया प्रकाश वॉरियर जो कि ओवरनाइट सक्सेस को पा लेती हैं, एक आंख मारने वाली वीडियो उनकी वायरल हो जाती है और लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मूव कुछ और होगा और बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब प्रिया प्रकाश वॉरियर की जो मूवी का सीन जो वायरल हुआ था, वो मूवी यानी कि ओरू आधार लव जब रिलीज होती है, तो पता चलता है कि उस मूवी में आंख मारने के अलावा कोई भी सीन अच्छा है ही नहीं। उस मूवी में कुछ भी इंटरटेनिंग नहीं है। क्रिटिक्स ने उस मूवी को डिजास्टर बोला, फ्लॉप बताया, एक्सप्रेशन क्वीन नहीं कंफ्यूजन क्वीन बोला गया और पूरी तरीके से मूवी फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, बात यही है कि वायरल होना तो बहुत आसान था। वायरल होना उनके लिए कोई आम बात थी कि भाई एक वीडियो का एक सीन वायरल हो गया। लेकिन जब वीडियो को देखा गया, फुल मूवी को देखा गया, तो वो डिजास्टर निकली। और जब आपकी मेहनत डिजास्टर है तो आपकी पॉपुलैरिटी जीरो हो जाती है। लेकिन प्रिया प्रकाश वॉरियर के साथ टोटली ये नहीं हुआ। प्रिया प्रकाश वॉरियर को सचमुच में बहुत ही ज्यादा फेम मिला, बहुत ज्यादा नाम हुआ, लोगों ने उनके फॉलो करे, इंटरव्यूज, इंडोर्समेंट, बहुत सारी चीजें उनके साथ हुई। इवन इतने ज्यादा इंटरव्यू, इवन मैगजीन के पेजेस में भी उनका फ्रंट पेज में नाम आ रहा था, फोटो आ रही थी। वो पॉपुलैरिटी सचमुच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। इवन हैदराबाद के कोक स्टूडियो में उनका एक गाना भी आया। क्या आपको पता था कि वो सिंगर भी हैं? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने हैदराबाद के कोक स्टूडियो में एक गाना भी गाया जो कि उतना वायरल तो नहीं हुआ, लेकिन सबके पास ये बात चली गई कि ये गाना भी गाती हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ साउथ इंडियन मूवी भी साइन करी। नितिन के साथ उन्होंने चेक मूवी करी जो कि डिजास्टर निकली। वो भी कोई एक सीरियस मूवी थी, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गई। दूसरी मूवी उन्होंने फिर करी, इश्क नॉट अ लव स्टोरी, जो कि डिसेंट मूवी थी, उनका रोल भी अच्छा था, लेकिन फिल्म अच्छा नहीं कर पाई, फिल्म फिर से फ्लॉप हो गई। इवन उनके लिए तो कहा जाता था कि बॉलीवुड के दरवाजे भी ओपन हो चुके हैं। रणवीर सिंह के साथ कोई मूवी की बात चल रही थी, लेकिन वो बात भी कहीं ना कहीं दब गई। और इन सब के बीच में आ गया लॉकडाउन। और लॉकडाउन होने के बाद नए मीम कल्चर आ गए, नई चीजें आ गई, सब चीज अलग अलग हो गई, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। यहाँ की चीजें वहां, वहां की चीजें यहाँ, नए स्टार का इंट्रोडक्शन हो गया, नेशनल क्रश चेंज हो गई, रश्मिका मंदाना, वो तिवारी आ गई थी जो वो, और एक से एक नए नए लोग आ गए। और उस नेशनल क्रश को, प्रिया प्रकाश वॉरियर को, लोग धीरे धीरे भूलने लगे।
तो क्या प्रिया प्रकाश वारियर का करियर खत्म हो गया? नहीं नहीं दोस्तों, प्रिया प्रकाश वारियर का करियर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। करियर का अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी ही तो स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्रिया प्रकाश वारियर ने अपना फेम से स्टार्ट तो कर दिया था, एक नाम तो हो गया था, लेकिन उन्होंने स्किल्स गेन नहीं करी थी, अपने आप को बनाया नहीं था, अपने आप को प्रूफ नहीं किया था। आज की डेट में अगर वो आना चाहती हैं तो प्रिपेयर होके आएंगी कि मुझे पता है वो छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज जो होती हैं, शॉर्ट फिल्म जो होती हैं वो कर रही हैं, अपने स्किल को इन्हेंस करने की कोशिश कर रही हैं, इवन अपनी म्यूजिक में भी वो काम कर रही है, और इन सब चीजों को करने के साथ साथ वो नए नए ऑडिशन भी दे रही है। अभी यारियां 2 के लिए उन्होंने भी ऑडिशन दिया था, जिसमें यारियां 2 में वो आना चाह रही थी, और उन्होंने कुछ साउथ मूवी भी ट्राई करने की कोशिश करी है, जिसके साथ वो अपनी एक्टिंग स्किल को आगे बढ़ा रही है और अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहती हैं। बस उनके लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है उनकी कंसिस्टेंसी और उनके काम को लोगों तक पहुंचाना, कि वो कितना अच्छा काम कर पाती हैं। फिलहाल उन्होंने अपने आप को वायरल होने के बाद से संभालने की कोशिश करी। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला भी कि मुझे पॉपुलैरिटी सडनली मिल गई, मैं उसके लिए तैयार नहीं थी और उस कारण से मैं थोड़ा पीछे हो गई, क्योंकि उन्होंने मतलब काम नहीं किया था अपने ऊपर और सडनली वो वायरल हो गई, और इस रीजन से वो आज की डेट पे काम कर रही है, अपने ऊपर काम कर रही है। और सडनली जो वायरल हो जाते हैं इंसान, वो अपने ऊपर काम नहीं कर पाते, इस कारण से वो पीछे हो जाते हैं। प्रिया प्रकाश वारियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रिया प्रकाश वारियर ने अपने आप को आगे तक शोकेस नहीं किया, क्योंकि अगर वो वायरल होती हैं, वायरल होने के बाद उन्हें अपने ऊपर इतना काम करना चाहिए कि वो सामने वाले को ऊपर शोकेस करके दिखा दें कि हाँ मैं सचमुच में ये डिजर्व करती हूँ। ये थी प्रिया प्रकाश वारियर की कहानी, और प्रिया प्रकाश वारियर की कहानी हमें ये बताती है कि सक्सेस एक लाइटनिंग की तरह होती है, लाइटनिंग जिसकी चमक थोड़ी देर तक रहती है, लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए चमकना है तो आपको लाइटनिंग खुद से ऑन करनी होगी, खुद से लाइटनिंग दुनिया की तरफ दिखानी होगी। तो ये थी प्रिया प्रकाश वारियर। आपको कैसी लगी इनकी कहानी, क्या लगा, कितने अप्स एंड डाउन्स होंगे इनकी कहानी में, क्या इनको और रोल्स मिलना चाहिए, आप देखना चाहते हैं इन्हें OTT में या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म में, कमेंट करके बताएं। तो ये थी प्रिया प्रकाश वारियर, और आपको कहानी सुनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम किसी नए इंसान के बारे में बात करेंगे, नई कहानी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए